अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू गुल्स लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। मज़े में। आज फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे का दिन शुरू हुआ है जी मेरे घर की क्लीनिंग से। एक्चुअली फ्राइडे एंड मंडे 2 दिन मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिसमें मैं बेडशीट्स भी चेंज करती हूँ, वॉशरूम क्लीन, वैक्यूम। एक्चुअली मेरे टॉप फ्लोर के ऊपर वैक्यूम करना पड़ता है मेरे बोनस रूम में, बट जो मेरा मेन लेवल है उस पे मुझे वैक्यूम नहीं करना पड़ता। उसकी क्लीनिंग मैं रोज़ मॉप और रूम एवरीडे करती हूँ। तो बस जनाब आज सुबह कामों की सफाइयों से शुरुआत हुई है। और क्योंकि जुम्मे का दिन था, नमाज़ पढ़नी थी, तो उसकी वजह से सोचा कि चलो पहले काम करते हैं और उसके बाद बाकी काम होंगे। क्योंकि अभी तक मेरे सारे बच्चे नहीं उठे। मेरे बेटे उठ गए हैं, बेटियां अभी तक सो रही हैं। और उनके उठने तक मैं अपने वॉशरूम की क्लीनिंग, बेडरूम अपना क्लीन कर लिया। और अब जैसे इस वॉशरूम से निकलूँगी तो सोच रही हूँ कि अपने बेटों के कमरे को भी क्लीन कर दूँ। आज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे का दिन मेरा बिज़ीएस्ट डे होता है ऑफ द वीक। क्योंकि इस दिन मुझे खाना भी मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ और डीप क्लीनिंग करती हूँ, और लॉन्ड्रीज़, ये बच्चों की बेडशीट्स, इनके कंफर्टर्स वगैरह, ये भी मैं बाई वीकली एक दफ़ा लॉन्ड्री करती हूँ। आप भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्या आपका भी हफ्ते का कौन सा ऐसा दिन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं, जिस दिन आप सोचते हैं आज तो अपने घर का एक एक कोना हम लोगों ने संवार के रख देना है। तो मुझे जैसे ही फ्राइडे का दिन स्टार्ट होता है तो मुझे ये एक बेचैनी सी होती है कि अब मैं जल्दी से उठूँ और सारे काम कर लूँ। जैसे ही मेरे काम ख़त्म होते हैं उसके बाद फिर मैं अपना शॉवर लेती हूँ, तैयार होती हूँ और जुम्मा की नमाज़ अदा करती हूँ। और अभी चूँकि सब लोग घर पे हैं तो डिफरेंट है कि लंच वगैरह लेंगे। अदरवाइज़ मैं शॉवर वगैरह लेने के बाद, नमाज के बाद, उसके बाद मैं अपने रात के खाने की तैयारी करती थी, ताकि जब हस्बैंड एंड बच्चे घर पे आएँ तो हमारे डिनर ऑलमोस्ट रेडी हो। हम लोग एक्चुअली अर्ली, वो कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ वाले लोग हैं, जल्दी बेड में जाना, जल्दी बेड से निकलना। तो हमारा रूटीन थोड़ा डिफरेंट था। अभी आपने देखा मैंने ऊपर का पोर्शन अपना ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया। बेटियां अभी तक सो रही हैं तो उनके कमरे में भी मैं नहीं गई। मैंने बाकी घर को सारा साफ़ कर लिया, ऊपर के लेवल को। बट मेरी बच्चियों का वॉशरूम और उनका रूम अभी मैं क्लीन नहीं कर रही, तो उनके भी उठने का इंतज़ार करूँगी। इन द मीनवाइल मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना मी टाइम होना चाहिए, मुझे अपनी स्किन केयर भी करनी होती है। मैंने कहा चलें ड्यूरिंग मैं अपने घर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, मैं ब्लीच लगा लूँ और उसको उसके साथ ही बाकी घर के भी काम कंप्लीट होते रहेंगे मेरे। क्योंकि मैं वंस अ मंथ और वंस इन 2 मंथ मैं ये यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑफ्टन तो नहीं, लेकिन कभी कभी करती हूँ। लाइक जब लगे कि स्किन बहुत रफ़ हो रही है, डल हो रही है, तो इससे मुझे एकदम से लगता है जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है। लाइक आई डोंट नो आप अग्री करते हैं कि नहीं। रोज़ वाटर तो मैं डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर मैंने एक बॉटल में डाल के फ्रिज में रखा है नीचे स्प्रे बॉटल में। तो आते जाते चलते फिरते मैं वो स्प्रे बॉटल निकालती हूँ, अपने चेहरे पे स्प्रे करती हूँ, तो उससे मुझे चेहरे पे आप अगर प्लीज़ इस्तेमाल करें, मुझे बल्कि बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मुझे लगता है कि ये बेस्ट आपकी स्किन को रिफ़्रेश कर देता है। तो अभी आप देखें साथ मैंने, जैसे मैं अभी शॉवर लेके निकली, मैंने कामों से मैं फ्री हुई हूँ, तो साथ ही मैं आज प्लान कर रही थी कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो पिज़्ज़ा हमारे घर में खाया जाता है जी चिकन। छोटे बच्चे चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं, हस्बैंड को चिकन पिज़्ज़ा पसंद है, तो मैंने कहा चलो चिकन को मैरिनेट करके इसको स्टीम करते हैं। इसको मैं डाल रही हूँ स्टीमर में और इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स दूँगी। और सम टाइम्स आफ्टर 30 मिनट्स मुझे अगर लगे कि, क्योंकि मुझे चिकन पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छा लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट हो लेकिन उसके स्पाइसेस अंदर तक जाएं, और अगर मुझे लगे कि अभी थोड़ी सी उसमें कसर है तो मैं मे बी 5-10 मिनट्स मोर दूँ। वैसे ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि ये विदिन 30 मिनट्स बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। इन मशीनों ने भी आपकी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। लाइक कोई गंद नहीं, कोई मेस नहीं, कोई बर्तन गंदे नहीं हो रहे। बस ये इसका पॉट निकालेंगे और इसके पॉट को धो देंगे, दैट्स इट, आपका स्टीमर रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। वेजिटेबल्स आपने इसमें स्टीम करनी है, फ़िश स्टीम करनी है, चिकन करना है, एनीथिंग, तो आप इसमें यूज़ करें और झटपट में आपकी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। मुझे तो लाइक मैं कहती हूँ कि जब से ये मशीनें हमारी लाइफ में आई हैं, हमारे तो ज़िंदगी के आधे काम जो हैं वो इन लोगों ने वैसे ही पूरे कर दिए हैं। लाइक हमें तो टाइम के गुजरने का अब पता ही नहीं चलता कि कैसे झटपट में चीज़ें बन गई हैं।
और ये देखिए 30 मिनट्स में मेरा चिकन बिल्कुल रेडी है, बेस्ट। उसने ऐसा, वो आपको उसकी शक्ल से लग रहा होगा कि दिल कर रहा है बस ऐसे ही खा लें, लेकिन मैंने अभी इसको निकालना है, फिर मैं इसके पीसेस करूँगी और फिर मैं उसको डालूँगी पिज़्ज़े के ऊपर। एक और चीज़ हमारे घर में जो है, मेरे घर में ड्रम स्टिक्स सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। मैं एक्चुअली जब होल चिकन भी ख़रीदती हूँ तो मैं ड्रम स्टिक्स का एक अलग से बड़ा बॉक्स लेती हूँ, और हर होल चिकन में हमारे घर की मुर्गी 4 या 6 टांगों की होती है, क्योंकि हम उसमें हमेशा 2-3 ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा ड्रम स्टिक्स डालते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ उसमें, तो थोड़ा चिकन साइड पे कर लेती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा ड्रम स्टिक्स खाए जाते हैं, लेकिन मुझे बाकी वो लाइक जिस तरह चिकन कढ़ाई बनानी है या चिकन कोरमा बनाना है, वो मुझे सिर्फ ड्रम स्टिक्स का अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है क्योंकि उसमें वो हड्डियों का जायका आए, उसकी शक्ल बने, वो उसका टेस्ट और फ्लेवर ही बहुत डिफरेंट होता है। तो वो तो मैं वैसे बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे घर की सालन में आपको टांगें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। जब भी कभी मैं आपको दिखाऊंगी अपने कुकिंग या अपनी हांडी या अपने कोई चीज़ पकी हुई प्लेट में, आपको लगेगा कि ये तो लोग सिर्फ ड्रम स्टिक ही खाते हैं। और मेरे बच्चे जो कि वेजीज़ नहीं खाते हैं पिज़्ज़ा पे, तो उनके लिए मैं बनाऊँगी सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा मैं खाऊंगी और मेरे हस्बैंड खाएंगे। जस्ट अनियंस डालती हूँ और मैंने ये क्रश चिलीज़ डाली हैं और चिकन। और मेरा बड़ा बेटा तो अनियन भी नहीं खाता, तो एक पिज़्ज़ा जो होगा मैं वो हाफ़ एंड हाफ़ बनाऊंगी, उसमें हाफ़ में चिकन एंड हाफ़ पे चिकन एंड अनियंस एंड क्रश चिलीज़ और सब कुछ मैं डाल दूँगी। बहुत इजी है, क्विक है। एक्चुअली मैं डो पहले घर बनाती थी, फिर मैं उसको डो को बना के, ज़्यादा डो इकट्ठी बना के उसको मैं कभी कभी फ्रीज़ भी किया करती थी। लेकिन आजकल ये थोड़ी सहूलत है कि आप जाएं, ये फ़्रेश डो है, बिल्कुल फ़्रेश, ये फ्रोज़न नहीं है। आप जाएं, इस फ्रेश डो को ख़रीदें, इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग्स लगाएं और झटपट पिज़्ज़ा रेडी, लाइक विद इन 15-17 मिनट्स में ही आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो आजकल ये क्विक आइडियाज़ ऐसे हैं, जिस तरह आजकल हम घर पे बैठे हुए हैं और एकदम से किसी ऐसी चीज़ पे दिल करे जो बाहर से हम पहले लेके खाया करते थे और अब नहीं खा सकते, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप लें और अपना आराम से बनाएं और इन्जॉय करें अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। क्योंकि मेरे बच्चे पिछले काफ़ी दिनों से, मैं कभी बिरयानी बना रही हूँ, कभी कुछ, तो वो एकदम से नो अम्मा हमें कुछ और बना के दें। तो और पिज़्ज़ा इज़ द ऑलवेज़ उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। जब उनसे पूछे अच्छा आप लोगों की चॉइस की है, तो वो पिज़्ज़ा ही हमेशा प्रेफर करते हैं। लाइक हम जब बाहर भी जाते थे तो हम लोग कहते थे हम बाहर जाते हैं कोई डिफरेंट फूड ट्राई करेंगे या कुछ मज़े की चीज़ें, लेकिन हम लोग बड़े पिकी हैं। मेरे बच्चे फूड में जो चीज़ उनको बस अच्छी लगती है बस वो वही खाते हैं। तो जनाब ये मेरा तो डिनर रेडी हो रहा है, डिनर रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैंने काम शाम, बस थोड़े से बर्तन गंदे हो चुके हैं, अब उनको क्लीन करूँगी और उसके बाद किचन भी साथ क्लीन हो जाएगा और मैं फ़्री हो जाऊँगी। आप प्लीज़ बताइए आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है, जहाँ पे अभी आप रहते हैं वहाँ पे कैसी लाइफ है आजकल, आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया है कि आप लोगों ने भी मेरी तरह कुछ क्विक रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट की हैं, कि आजकल आपका सारा दिन किचन में गुजरता है बच्चों की फरमाइशें और मियाँ की फरमाइशें पूरी करने में। क्योंकि ये तो मैंने देखा है कि मेरे बच्चे भी घर में हों तो सारा दिन उनको कुछ ना कुछ चाहिए है, कभी किसी को कॉफ़ी चाहिए है तो कभी किसी को पिज़्ज़ा बना के दो, कभी किसी को समोसे तल के दे दो, तो किसी को रोल चाहिए हैं, तो किसी को बर्गर्स चाहिए हैं। तो वो एक्चुअली मैं ज़्यादा शूट नहीं करती क्योंकि वो सारा दिन मेरे बच्चे, और सब बच्चों की चॉइस डिफरेंट है, वो मैं बंच नहीं बनाती, लाइक थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती हूँ उनके लिए। लाइक एक बच्चे ने एक चीज़ मांगी, दूसरे ने दूसरी, तो मैं इस तरह से एक चीज़ करके उनको बना के देती रहती हूँ। तो बस जनाब मैं अभी ये देखें, ये मेरा फूड रेडी हो गया है, ये मैंने पिज़्ज़ा रेडी किया है, अब मैंने अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। जैसे वो प्री हीट होगा और ये बहुत क्विकली रेडी हो जाता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ज़रा देर लगाएगी। बस साथ साथ सफाइयाँ चलेंगी, क्लीनिंग हो जाएगी, और इसके के साथ मैं ये, क्योंकि मैं सरफेसेस ये जो अपने किचन की सरफेस है मैं यूज़ करती हूँ, तो उसको मैं साथ, जैसे ही मैंने ये क्लीनिंग करनी है साथ साथ मैं उसको डिसइंफेक्ट भी करूँगी। एक्चुअली हम लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जाता, ना हमको हमारे घर में कोई आता है, इवन देन मैं सारा दिन ये क्लीनिंग करती रहती हूँ। मेरे तो हाथों का ही सत्यानाश हो गया ये डिसइंफेक्टिंग स्टफ़ मैं यूज़ कर करके। लेकिन आप आजकल इतना डरे हुए हैं सब लोग कि हर इंसान चाहता है हर चीज़ को नीट क्लीन कर दे, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। और अल्लाह मियाँ हमें अपनी अमान में रखें, अपने अल्लाह करम करे और ये बीमारी जल्दी से हमारे दुनिया से गायब हो जाए और हमारी लाइफ दोबारा से नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। बच्चे स्कूल जाएं, हस्बैंड जॉब पे जाएं और हम लोग भी अपने अपने कामों में लगें, क्योंकि बेशक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं फैमिली टाइम और सब कुछ, बट इवन देन आप को बच्चे बहुत फील करते हैं कि उनके फ्रेंड्स नहीं हैं। अभी मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती है, तो उस ऑनलाइन क्लास में आप
चैप्टर के जो लास्ट के 5 मिनट्स होते हैं उसमें टीचर्स कहती हैं कि चलें अब बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें। तो उसमें बच्चे आपस में बातचीत करते हैं और उनकी खिलखिलाहट, उनकी हंसी सुन के बड़ा अच्छा लगता है और दिल दुखता भी है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं। लेकिन बस जी, अब ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। आप देखें, अल्लाह करे कि सब हालात बेहतर हो जाएं। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और प्लीज़ कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और सब अल्लाह से उम्मीद करें कि सब जल्द ही ठीक हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।